हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। अवाम के लिए अद्वियात की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो गई है। मजीद जानते हैं खानपुर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना नईम से। राना नईम, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 200% इजाफा कर दिया गया है। इंसुलिन जो तकरीबन एक हफ्ता कबल उसकी कीमत 700 रुपये थी, अब 1100 और 1200 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात है उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी अद्वियात खरीदने में मसरूफ़ है। मजीद इनसे जानते हैं। महंगाई जी बहुत हो गई है, मेडिसिन बहुत महंगी है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और हर हफ्ते 10 में मैं अपनी मेडिसिन लेता हूँ, जो 2 या 250 रुपये से शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 600 साढ़े 600 रुपये वो सामने खड़े हैं दुकानदार, वो उस अपना 10 दिन की ट्रीटमेंट का ले रहे हैं। मकसद ये है कि भी उनकी मजबूरी है, जो पीछे से कंपनी रेट लगाएगी वही होंगे। यहाँ तो पाकिस्तान में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जितने शहरी हैं सर इस वक्त इतने परेशान हैं कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बच्चों के दूध देख ले सर, वो भी महंगे हो गए हैं और तमाम तर मेडिसिन, शुगर वाली इंसुलिन वो भी महंगी कर दी है। बस जी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, अब हमारी तो बस हो गई है। बस हम भी यही दुआ करेंगे अल्लाह इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि शहरी बता रहे थे कि अद्वियात महंगी होने की वजह से जो हम परेशान हैं, तो शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदारा अवाम पर रहम करें और जान बचाने वाले। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। निश्तर अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज आने लगे। तफसीलात जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन, आगाह कीजिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस्ट्रो के मरीजों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर सिर्फ निश्तर अस्पताल की बात करें, जो कि मुल्तान का बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 151 गैस्ट्रो के मरीज जो है वो निश्तर अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से जो शोबा पीड्स है उसमें जो बच्चे हैं, 32 बच्चे भी जो है वो गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होकर निश्तर अस्पताल पहुंचे हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से खाने पीने में और जो मशरूबात चल रहे हैं उनमें बेहतियाती जो है वो की जा रही है, और जो मुज़र सेहत किस्म के खाने हैं और मशरूबात हैं उनकी वजह से जो गैस्ट्रो के मर्ज है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। मजमूई तौर पे जो 24 घंटों के दौरान 151 मरीज निश्चित अस्पताल में रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 32 बच्चे भी यहाँ पर लाए गए थे। उनमें से जो मुतअद्दिद मरीज हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद और कुछ टाइम रखने के बाद जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से मरीज जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि खाने पीने में और मशरूबात जो उनके इस्तेमाल में एहतियात। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में 65,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात लगाए गए हैं, लेकिन इस बार आम के बागात को मुख्तलिफ बीमारियों के बायस पैदावार मुतासर होने का खदशा है। मौसमी असरात भी आम की पैदावार को मुतासर कर सकते हैं। मज़ीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे राव कामरान से। राव कामरान, बताइए। बिल्कुल, फलों में आम को जो है फलों का बादशाह समझा जाता है। जनूबी पंजाब के शहर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो है तकरीबन 65,000 एकड़ रकबे पे जो है आम के बागात मौजूद हैं, और इस वक्त जो है तेले और बटूर की जो है वो इसको ख़तरनाक बीमारी ने जो है वो इस आम के बागों को इस टाइम घेरा हुआ है, अपने घेरे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है बागबान हजरात को खासा नुकसान होने का अंदेशा है। हमारे साथ कुछ बागबान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। मौसम की खराबी की वजह से ये इनका काफ़ी लॉस हो गया, बूर गिर गया है, फिर उसके बाद तेला वगैरह उसने हमला कर दिया है, जो फल लगा है वो गिर रहा है। तीसरे नंबर पे ये है कि बाग के अंदर पानी लगाने के लिए डीजल 300 रुपये लीटर है, वो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी भी मौसम ठंडा हो रहा है, जो अमलियाँ लग रही है वो भी गिर रही हैं। इस दफ़ा जितने बागबान हैं वो सबको लॉस हो रहा है। जनूबी पंजाब का मुजफ्फरगढ़ का आम खासा मशहूर आम है। इसमें कई क्वालिटियां हैं, जिसमें सफ़ेद चौंसा है, मालदार है, अनवर टोर है, दुसेरी है। इस बार एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है इनके पास, क्योंकि इनकी अपनी। बहुत शुक्रिया राव कामरान। हुकूमत की जानिब से गैस के मीटर रेंट के नाम पर एक और डाका। महंगाई के सताए अवाम पर मीटर रेंट और फिक्स टैक्स के नाम पर गैस के बिल पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। शहरी नाम नेहाद फिक्स टैक्स मीटर रेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हरीपुर से मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल से। आसिफ, बताइए इस बारे में। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गैस के मीटर रेंट में इजाफा किया गया है। 44 रुपये से पहले जो रेंट लिया जाता था, अब फिक्स टैक्स और मीटर रेंट के नाम पर लोगों से 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैस इस्तेमाल करने वालों पर एक नया टैक्स जो है नाफिज कर दिया गया है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, बिल इन्होंने जमा कराया है। इस 500 रुपये टैक्स के बारे में ये क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मैं अभी बिल जमा करवाने आया हूँ और बिल में मैंने देखा है कि मीटर रेंट जो है 44 रुपये से
500 और 16 रुपये कर दिया गया है। आज जो मैंने अभी करंटली बिल जमा करवाया है ये 516 इसके साथ टैक्स जमा करवाया है। तो ये हुकूमत ने क्या जुल्म बनाया हुआ है हमारे साथ। हम तो यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। जहाँ इतनी महंगाई है, लोग मर रहे हैं महंगाई से, भूख से, लोग कत्ल गारत पर मजबूर हो चुके हैं। तो मेहरबानी करके ये टैक्सेस ना लगाएं हमारे ऊपर, ताकि हम थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल, आए रोज़ हुकूमत की जानिब से टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लीवी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। लोगों का ये मुतालबा है कि खुदारा। आसिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।